हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की फिजिक्स के अंदर एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, वो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो बेटा इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमने अब तक पढ़ा है कि वेलोसिटी के कितने टाइप्स हैं, स्पीड की कितने टाइप्स हैं, हमें ये भी पता चल गया है कि उसके ग्राफ्स कैसे बनते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन क्या है। तो अब हम करेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इस तरीके का बेटा चैप्टर आपने अपनी क्लास 9th में पढ़ा था, जिसके अंदर आप तीन इक्वेशंस पढ़ते हो, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square and v square minus u square is equal to 2as। तो उसकी भी बात करेंगे, पर वो बात की बात है। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा क्यों है। तो अगर एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है, अगर आप बाइक वगैरह चलाते हो, कार चलाते हो या एक्टिवा चलाते हो, तो हमारे पास एक बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेटर। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटर। तो जो एक्सेलरेटर होता है उसके अंदर हमारे पास एक बेसिक फंडामेंटल है कि एक्सेलरेटर से हम अपनी रफ्तार बढ़ा देते हैं, ब्रेक लगाते हैं तो रफ्तार कम हो जाती है। तो बेसिकली यही रफ्तार में जो चेंजेस आती हैं, यानी कि चेंज इन वेलोसिटीज जो आती हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो यहां पे डेफिनेशन लिख देते हैं। एक्सेलरेशन इट इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब समय के बदलने के साथ अगर रफ्तार बदलती है तो यानी कि एक्सेलरेशन है, और अगर समय के बदलने के साथ रफ्तार नहीं बदल रही तो इसका मतलब एक्सेलरेशन नहीं है। तो इसका अगर आप जनरल फार्मूला लिखो तो एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, यानी कि ये जो रेशो है, दिस रेशो इज वेलोसिटी रेशो टाइम। और अगर हम यूनिट्स की बात करें तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम के यूनिट्स क्या होंगे? यहाँ वेलोसिटी के यूनिट्स होते हैं जैसे मीटर पर सेकंड, तो इसके भी सेकंड आ गए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको लिखा जा सकता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विच कैन बी रिटन एज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो यूनिट्स ऑफ हमारे पास अगर देखिए एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप यहां से देखो कि मीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय एल एंड सेकंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टी, और मास इसमें है नहीं, तो ये बन जाएगी इसकी डायमेंशन। तो बेटा इस तरीके से ये यूनिट्स और डायमेंशन का कॉम्बिनेशन जो है ये पूरी की पूरी फिजिक्स में चलता है। चाहे आप इवन एमएससी में हो जाओ तब भी आपको यूनिट्स के साथ कई बार डायमेंशन निकालने का क्वेश्चन आ जाता है। तो उसको कैसे आपने सॉल्व करना है, दैट कैन बी सीन हियर। ओके, तो अब बात करते हैं, ये तो होगी एक्सेलरेशन होती क्या है उसकी बात। अब बात करते हैं कि कितने टाइप्स की एक्सेलरेशन अवेलेबल है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी जैसे ही है, यानी कि ये भी चार टाइप्स में ही पाई जाती है, तो एक्सेलरेशन जो है ये इसकी चार टाइप्स हैं। बेसिकली जो फर्स्ट टाइप है दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहां पे आएगा वेरिएबल एक्सेलरेशन। ये दूसरी टाइप आ गई, यहां से ठीक है। तीसरी टाइप ये है, दैट इज एक यूनिफॉर्म होगी, एक वेरिएबल होगी, एक आ जाएगी एवरेज एक्सेलरेशन। और चौथी कौन सी होती थी हमारी? यस, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन।
ये 4 तरीके की एक्सेलरेशन है। इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेस हम देंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, वो इसलिए बिकॉज चैप्टर का नाम ही है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो व्हेन change in velocity is equal in equal time intervals, in equal time intervals, तब हम बोलते हैं कि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। अगर आप बेटा इमेजिन करो कि एक बॉल है, बॉल को आपने छत से फेंका है, तो जैसे ही बॉल नीचे आती जाती है तो उसकी रफ्तार बढ़ती जाती है, एक कांस्टेंट रेट पे बढ़ती जाती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि अर्थ हमें एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जिसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, उससे खींच रही है। ठीक है, अब आप जस्ट इमेजिन करिए कि अगर आपने रेस दे के एक्टिवा को और अपना हाथ जो है वो नहीं छोड़ा, उतना ही रेस पे रहने दिया, तो उसकी रफ्तार लगातार बढ़ती जाएगी। लगातार बढ़ने का कारण यही है क्योंकि एक्सेलरेटर कांस्टेंट है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कांस्टेंट। अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो इसका ग्राफ भी कुछ ऐसा ही होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि टाइम जो है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे लेना है, यहाँ पे अब वेलोसिटी आ जाएगी। अगर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक स्ट्रेट लाइन में बढ़ रही है तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो बेसिकली क्या है कि इसके अंदर हमारी जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि जौन सी भी केस में आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन रही हो, चाहे वो आगे बढ़ती हो या पीछे आती हो, तो बेसिकली जब भी स्ट्रेट लाइन आपको नजर आएगी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो आपने यही बात बोली कि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन बेटा 2 तरह की है, इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव भी बोल सकते हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन वो होती है जिससे स्पीड बढ़े, और नेगेटिव एक्सेलरेशन वो होती है जिससे स्पीड डाउन हो। ठीक है, तो उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे कि एक्सेलरेशन क्या है, रिटार्डेशन क्या है, पर पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास वेरिएबल एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन होती है कि जिसके अंदर हमारे पास कोई बात ज्यादा नहीं बन रही होती, जैसे फॉर एग्जांपल कि चेंज इन वेलोसिटी is not uniform, is not equal in equal time intervals. In equal time intervals. तो इस केस के अंदर हमारे पास क्या है कि जो चेंजेस हैं वो अनइक्वल होती हैं, इसलिए हमारे पास इसको एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। अगर यहाँ पे मैं टाइम ले लूं और यहाँ पे ले लूं वेलोसिटी, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर हम दूसरा पेन लूं तो कुछ इस तरीके का ग्राफ देखने को मिल सकता है। तो किसी भी तरीके का ग्राफ बेटा हो सकता है, किसी भी तरीके की कर्व हो सकती है, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया था कि वेरिएबल एक्सेलरेशन के अंदर हमारे पास इक्वल वेलोसिटी में चेंजेस नहीं आते विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए हमारे पास कर्व्स देखने को मिल सकती हैं आपको। राइट, अब इसके बाद हम क्या बात करते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि है हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन जिसको हम ए एवरेज भी बोल देते हैं, ए एवरेज, इसकी वैल्यू होती है टोटल चेंज इन वेलोसिटी, total change in velocity divided by total change in time. फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में आपकी वेलोसिटी सपोज करो कि थी, रेस की स्टार्टिंग में आपकी वेलोसिटी थी 0, अब बीच में कई बार इंक्रीज भी हुई, कई बार डिक्रीज भी हुई, पर जब आपकी दूसरी बार वेलोसिटी नोट की गई, जब आपने रेस खत्म की, तब आपकी वेलोसिटी सपोज करो कि 100 थी, तो रेस्ट थी 0 और 100, उसके बीच में कितना टाइम लगा, चाहे कई बार वेलोसिटीज कम हुई, चाहे कई बार ज्यादा हुई, बट नेट चेंज इन वेलोसिटी कितना आया वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, और टाइम कितना लगा उसको नीचे रख लेंगे, और जब डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगी एवरेज एक्सेलरेशन। तो चलिए अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की।
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होती है, इसको ध्यान से समझना। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वही होती है which is measured in very small interval of time, बहुत छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर जिसको हम मेजर करते हैं वो होती है आपकी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यानी कि अगर मैं एक्सेलरेशन एक ही बात करता हूं यहां पे, तो यहां पे लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियोस में भी कि जब यहां पे टी है चेंज इन टाइम, जब भी डिनोमिनेटर जो है यानी कि टाइम जो बहुत ज्यादा छोटा होना शुरू हो जाए, तो छोटे टाइम में हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी भी कितनी आएगी, छोटी ही आएगी। तो हम इसको लिख देते हैं डिफरेंशिएशन के साथ। बेसिकली डिफरेंशिएशन का मतलब ही यही होता है कि बहुत छोटी सी अमाउंट में कोई भी चेंज आती है तो उसको देखना। ये एक्सेलरेशन जो होती है इंस्टेंटेनियस ही होती है, जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन की, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि एक्सेलरेशन जो है वो बेटा बेसिकली दो टाइप्स की है। एक है हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक है नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन को अगर ध्यान से देखो तो इसको हम रिटार्डेशन भी बोल देते हैं, रिटार्डेशन, और इसको हम एक्सेलरेशन ही बोलते हैं। इस केस के अंदर वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करती है, यानी कि जब आप रेस देते हो एक्टिवा को या आप एक्सेलरेटर देते हो और एक्सेलरेट करते हो, एक्सेलरेटर को पुश करते हो, तो हमारे पास एक्टिवा की स्पीड एकदम से बढ़ जाती है। तो जब आप रिटार्डेशन लेते हो तो हमें ब्रेक अप्लाई करनी पड़ती हैं। ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वेलोसिटी टूट जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब है रिटार्डेशन में वेलोसिटी डिक्रीज करती है। तो बेटा इसके साथ रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे दो ग्राफ समझाऊंगा। उस ग्राफ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्राफ समझ जाते हो तो समझो कि आपको एक्सेलरेशन की अप्रोक्सीमेटली काफी सारी नॉलेज हो गई। तो यहां पे मैं आपको ग्राफ बना के देता हूं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम लेते हैं हमेशा एज यूजुअल, और यहां पे अब इस केस में हम लेंगे वेलोसिटी, बिकॉज चेंजेस हमने वेलोसिटी में चेंज करने हैं। अगर तो बेटा यहां पे आ जाए स्ट्रेट लाइन, तो ये देखो वेलोसिटी बढ़ रही है टाइम के साथ, तो इट विल बी यूनिफॉर्म, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि जब भी स्ट्रेट लाइन हो तो यूनिफॉर्म होती है। अब यहां पे एक्सेलरेशन आ जाएगी, एक्सेलरेशन इसलिए बिकॉज वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर मेरे पास सपोज करो कि वेलोसिटी थोड़ी देर के बाद डाउन होना शुरू हो गई है, तो यहां पे हमारे पास एक्सेलरेशन बढ़ रही थी, बट यहां पे आके उसने डाउन वाला जो अपना साइड ले लिया, तो यानी कि यहां पे हमारे पास ये रिटार्डेशन शुरू हो गई है, रिटार्डेशन यानी कि एक्सेलरेशन ऑपोजिट टू वेलोसिटी लग रही है। और अगर हमारे पास इस तरीके का ग्राफ हो तो ये हमारा होगा एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन, बट कर्व है तो ये नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो ये भी वैसे नॉन यूनिफॉर्म होगा। कर्व है ना, जहां जहां पे कर्व्स आएंगे वहां वहां पे नॉन यूनिफॉर्म, और यहां पे हमारे पास एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जहां से हमें पता चलता है कि ये ऊपर वाले कर्व में
वेलोसिटी बहुत बढ़ रही है कम टाइम में, यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है काफ़ी सारे टाइम में, और यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट रेट से वो बढ़ रही है, तो ये आ जाएगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, एक और ग्राफ है बहुत ही अच्छा, उसको भी यहाँ पे समझ लेते हैं कि बाई चांस अगर सपोज करो कि टाइम t 0 के ऊपर हमारे पास इस तरीके का ग्राफ बनता है, यानी कि सपोज करो कि यहाँ पे पहले थी वेलोसिटी v और वो घट के हो गई 0 वेलोसिटी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेट लाइन में डाउन आ रही है, टाइम बढ़ते 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 जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे हमारे पास वेलोसिटी डाउन आ रही है, फिर टाइम और बड़ा वेलोसिटी और डाउन हो, टाइम और बड़ा वेलोसिटी और डाउन आई। बट क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन थी तो स्ट्रेट लाइन विल शो द यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का मतलब ये है कि वेलोसिटी लगातार डिक्रीज होती जाएगी, लगातार वो वेलोसिटी डाउन 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 आती जाएगी। तो बेटा ये दो ग्राफ्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में हमने बात कर ली है एक्सेलरेशन की हर टाइप पे, और इसके साथ रिलेटेड जो इक्वेशंस है यानी कि v² - u² = 2as, s = ud + ½ t², v² - u² = 2s, वो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।